हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी स्टेट ऑफ मैटर की, कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, और स्टेट ऑफ मैटर को हम लोगों ने समझा। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो में मैं आप लोगों को डालूंगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले फिर रेगुलर का रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, मेरी मेहनत का कुछ रिजल्ट मुझे मिल रहा है और आप लोगों को भी मेरी मेहनत का कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हम जानेंगे चेंज इन स्टेट को। चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज को समझने का प्रयास करेंगे। यानी ये जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, जैसा कि हम लोगों ने 3 स्टेट को पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टेट चेंजेस होते हैं। स्टेट चेंजेस कैसे होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी मैटर हो वो बड़े ही छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का बना होता है। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बने होते हैं, और ये पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो। तो इनका मोशन सॉलिड में, चूंकि इनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो ये बस वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर तक एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। गैसेज में इनको जहां तक जगह मिलती है वहां तक ये फ्रीली मूव करते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये ग्रेटेस्ट होता है। मतलब पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये अट्रैक्शन जो उनके बीच लगने वाला है उसको तोड़ के और अपने प्लेस से दूर जा सके। जब हम सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं, गर्म करना उसको शुरू करते हैं, तो गर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, एक टेम्परेचर ऐसा मिलता है, ऐसे एक टेम्परेचर तक सॉलिड पहुंचता है कि वहां जाने के बाद पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स के टूटने की वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करना शुरू करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना, जिसको हिंदी में हम जानते हैं पिघलना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग की। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग, मेल्ट कौन करेगा? सॉलिड। मेल्ट कौन करेगा? सॉलिड। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड
is called melting। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, उसको हम सॉलिड का पिघलना कहते हैं। सॉलिड पिघलेगा, लिक्विड में बदलेगा। सॉलिड वो लिक्विड जो है में जब चेंज हो जाएगा तो ये सभी सॉलिड्स के लिए एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको हीट करना होगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उस सर्टेन टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। जब मेल्टिंग को हमने जान लिया तो मेल्टिंग पॉइंट को भी जानना पड़ेगा। देन जल्दी से नोट कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। द टेम्परेचर at which a solid converted into liquid a solid is converted into liquid is known as its melting point। its melting point एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे? आइस इंटू वाटर। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। किस पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करेंगे हम कि लिक्विड तो हो गया, जब हमने गर्म किया सॉलिड को तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में कन्वर्ट तो हुआ। अब लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट को। वीडियो को रोकेंगे और रोकने की बात तो आप जानते ही हैं। नोटबुक उठाएंगे, अपना पेन उठाएंगे और सारे टर्म्स को नोट करते हुए चलेंगे। तो अब लिक्विड को और अधिक गर्म करें। जैसे हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं उसका टेम्परेचर रेज होना शुरू होता है और पानी को गर्म करते जाते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है वैसे ही वो वेपर यानी अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन ये कैसा प्रोसेस है? वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस vaporization is the process of conversion of liquid to its gaseous state। gaseous state अगर कोई लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं उसका वेपर बन जाना, वेपोराइजेशन हो जाना। और जिस पॉइंट पे यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है, इस वेपोराइजेशन का प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे होता है
उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। The certain temperature एक ऐसा टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर एट विच a liquid is converted into its vapor is known as boiling point of liquid। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उसको हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं वाटर टू वाटर वेपर, वाटर टू वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर का कन्वर्ट होना एट कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब वाटर को हम गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम पाते क्या हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है। अब इसके अपोजिट प्रोसेस भी होता है। गैस को अगर हम ठंडा करें, बहुत अधिक ठंडा करें, बहुत अधिक कूल करें, बहुत अधिक कूल करें और थोड़ा सा प्रेस भी करें, कंप्रेस भी करें, उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी डालें, तो वो क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को और अधिक ठंडा करें, और अधिक ठंडा करें, और अधिक ठंडा करें, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। तो प्रोसेस होगा अगला क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग the gaseous state into liquid state is called condensation। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। दैट इज द कंडेंसेशन। और यह भी एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और जो है अगर उस लिक्विड को हम और अधिक ठंडा करें, और अधिक ठंडा करें, और अधिक ठंडा करें, तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ये प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग एक ऐसा जो है प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग the liquid state into solid state is called freezing। इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। चलिए इनको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो
ढेर सारे डेफिनेशंस को हमने देखा, ढेर सारे डेफिनेशंस को जाना, कुछ चीजें और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये हो गया कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो होता है वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। फ्रीजिंग जो होता है वह भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यह भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a solid is a liquid is converted into its solid is called freezing point of solid, freezing point of liquid, freezing point of liquid। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और वाटर से आइस में जो कन्वर्जन होता है, वाटर से आइस में जो कन्वर्जन होता है वो स्टार्ट होता है, ये जमना शुरू करता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब टेम्परेचर होता है तो ये थिक होना वाटर शुरू होता है और जमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका, वाटर का। या फिर हम कह सकते हैं वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से जमना शुरू करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो ये अपने सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाता है, यानी कि ये जमना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया, हमने इस वीडियो में देखा चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। स्टेट्स को चेंज करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हीट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग क्या इम्पॉर्टेंट होता है, सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट होता है वो है प्रेशर। तो हीट और प्रेशर को अगर हम चेंज करें तो स्टेट में, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो सकती है और चेंजिंग किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय।